तुम्हारे लिप्स असल में उतने मोटे या हैवी नहीं हैं जितना वो दिखते हैं, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसे लोग जानते हुए भी नहीं जान पाते। क्योंकि लिप्स का साइज सिर्फ फैट या स्किन थिकनेस से डिसाइड नहीं होता। उनका अपीयरेंस उनके आसपास के टिश्यूज, फ्लूइड सर्कुलेशन और मसल प्रेशर पैटर्न से हर घंटे चेंज होता है। ऐसा करो कि शीशे के सामने जाओ, पीछे के दांतों को आपस में जोर से भींच लो, यानी चबाने वाली पोजीशन में आओ। तुम नोटिस करोगे कि ऐसा करते हुए तुम्हारे लिप्स बाहर की तरफ पुश होते हैं और मोटे दिखने लगते हैं। अब दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रखो, अपनी जीभ को मुंह के ऊपरी हिस्से पर लगाओ और अपने लिप्स को बिल्कुल हल्का सा आपस में टच करो, बिना किसी प्रेशर के। सडन क्या हुआ, तुम्हारे लिप्स पर से कंप्रेशन हटा, उनका फ्लैट और हैवी लुक इंस्टेंटली कम हुआ और वो पहले से ज्यादा टाइट और नैरो दिखने लगे। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारे लिप्स के ओरिजिनल साइज में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में है कि तुम्हारा जॉ और माउथ मसल्स उन पर 24 घंटे कितना गलत प्रेशर डाल रहे हैं। अब यहाँ पहला रीजन आता है होल्डिंग पैटर्न। अगर तुम्हारी बॉडी एक्स्ट्रा वाटर या फ्लूइड होल्ड कर रही है, खासकर फेस और माउथ एरिया में, तो लिप्स के अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज इजीली पफ अप हो जाते हैं, जिससे लिप्स का ओवरऑल वॉल्यूम बड़ा दिखता है। दूसरा रीजन है स्लगिशनेस। ये थोड़ा एडवांस है लेकिन समझना जरूरी है। हमारे लिप्स के कॉर्नर और लोअर लिप्स के नीचे लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर वहाँ लिम्फ फ्लो स्लो हो जाए तो फ्लूइड वहीं फंस जाता है और लिप्स को परमानेंट ब्लोटेड या सूजा हुआ लुक देते हैं। तीसरा रीजन है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स टेंशन। ये हमारे लिप्स का मेन मसल है। अगर तुम अनजाने में अपने लिप्स को हमेशा टाइट रखते हो या पाउट करने की पोजीशन में होल्ड करते हो, तो ये मसल स्टिफ हो जाती है, जिससे लिप्स रोल्ड आउट और मोटे दिखने लगते हैं। और चौथा सबसे इग्नोर्ड रीजन है डिहाइड्रेशन एंड लाइट रिफ्लेक्शन। जब लिप्स ड्राई या चैप्ड होते हैं तो उनका सरफेस अनइवन हो जाता है, जिस पर लाइट पड़ने से वो ज्यादा बल्की और फ्लैट दिखते हैं, जबकि स्मूथ और हाइड्रेटेड लिप्स लाइट को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करके टाइट लगते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि उनके लिप्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे, सर्जरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। जबकि रियलिटी ये है कि अगर आप इन टेम्पररी सराउंडिंग रीजंस को फिक्स कर लो तो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी लिप्स विजुअली काफी स्लिमर, शार्प और टाइट दिखते हैं। और यही अप्रोच स्मार्ट है, क्योंकि आप रूट कॉज पर काम कर रहे हो। द 5 साइंटिफिक मेथड्स, एक्शनेबल स्टेप्स। अब सीधा मेथड्स पर आते हैं, क्योंकि अगर रीजन समझ आ गया पर इनको फिक्स ना किया तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यहाँ हम उन अप्रोचेस पर बात करेंगे जो लिप्स की ब्लोटिंग और टिश्यू एक्सपेंशन को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। पहला सोल्यूशन है पेरियोरल लिम्फेटिक ड्रेन। ये पूरे फेस के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिक लिप्स एरिया के लिए है। अपने दोनों थम्स या इंडेक्स फिंगर्स को लोअर लिप के बिल्कुल सेंटर के नीचे रखो और हल्का सा प्रेस करते हुए लिप्स के कॉर्नर्स की तरफ स्वीप करो। फिर वहां से जॉ लाइन के नीचे ले जाओ। याद रहे, प्रेशर बहुत लाइट होना चाहिए, हमें मसाज नहीं करनी, बस फंसे हुए फ्लूइड की मूवमेंट को रास्ता देना है। इसे रोज सुबह शाम 30 से 40 सेकंड के लिए करो। लिप्स की नैरोनेस तुरंत इंप्रूव होगी। दूसरा सॉल्यूशन है साइरो कंप्रेशन टेक्निक। ये टेम्परेचर कंट्रास्ट पर काम करता है। एक कपड़े में आइस क्यूब्स रैप करो और उसे अपने लिप्स पर डायरेक्टली प्रेस मत करो, बल्कि लिप्स के बॉर्डर पर हल्के हाथों से दबाओ। 1 मिनट के कोल्ड एक्सपोजर से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं और लिप्स का एक्सेसिव वॉल्यूम इंस्टेंटली श्रिंक हो जाता है, जिससे उन्हें एक डिफाइंड और टाइट लुक मिलता है। तीसरा सॉल्यूशन है मसल काउंटर स्ट्रेच एक्सरसाइजेज। अगर आपके लिप्स मसल्स टेंशन की वजह से मोटे लगते हैं तो अपने लिप्स को अंदर की तरफ टीथ पर रोल करो और 10 सेकंड तक होल्ड करो, फिर रिलैक्स करो। ये एक्सरसाइज लिप्स की ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल को एलोंगेट करती है, जिससे लिप्स बाहर की तरफ लटकने की बजाय फेस के स्ट्रक्चर के साथ अलाइन हो जाते हैं। चौथा सॉल्यूशन है माइक्रो सरफेस रिफाइनमेंट। जैसे मैंने बताया कि डेड स्किन सेल्स और ड्राइनेस लाइट को स्कैटर करती है, जिससे लिप्स मोटे लगते हैं। इसलिए रूटीन में लिप्स को एक्स्ट्रा वेट या ऑयली मत रखो, बल्कि हफ्ते में 2 बार जेंटल एक्सफोलिएशन करो और एक लाइट वेट नॉन स्टिकी लिप बाम लगाओ, ताकि उनका सरफेस मैट और स्मूथ रहे। स्मूथ सरफेस हमेशा नैरो लुक देता है। पांचवा सॉल्यूशन है पोस्चर एंड ब्रीदिंग करेक्शन। काफी लोग माउथ ब्रीदिंग करते हैं या सोते वक्त
उनका मुंह खुला रहता है। इस वजह से लिप्स हमेशा रिलैक्स और एक्सटेंडेड पोजीशन में रहते हैं, जिससे वो धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं। हमेशा नोज ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो और अपने जॉ को हल्का सा गैप पर रखो, पर लिप्स को सॉफ्ट टच में बंद रखो। इससे लिप्स पर नेचुरल होल्ड बनता है। अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझो, क्योंकि यहीं पर काफी लोग गलती करते हैं। पहली बात, इन एक्सरसाइजेस को कंसिस्टेंसी के साथ करना है और इनका ओवरडूइंग भी नहीं करना। तीसरी बात कि इनकी एक करेक्ट टाइमिंग बना लो, सुबह टाइम या शाम टाइम, और अपनी एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखो कि अगर कंसिस्टेंसी के साथ इन्हें करोगे तो रिजल्ट मिलेगा।